नाइट ऑफ चैंपियंस डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पीएलई नाइट ऑफ चैंपियंस सिर्फ 2 दिन की दूरी पर रह गया और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसकी बैटिंग ऑड प्रेडिक्शन। तो मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। वीडियो को शुरू में कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो गाइस ये हम लोगों को 27 तारीख को ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से लाइव है, ना कि यूएसए से। तो इसकी टाइमिंग है दोस्तों देर शाम 10:30 बजे। तो काफी स्वीट स्पॉट रखा हुआ है दोस्तों इस बारी डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हम लोगों के लिए। और गाइस ये रात को यानी कि शनिवार को हम लोगों को देखने को मिलेगा 10:30 बजे। इसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर 5 से 6 बड़े मैचेस डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किए हैं। एंड गाइस इसके अंदर किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फिनाले भी है। तो गाइस शुरुआत दोस्तों देखने को मिलने वाली है एक ऐसे मैच के द्वारा जो कि गाइस काफी मोन्यूमेंटल है। सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर की राइवलरी को दोस्तों शुरू हुए लगभग 1 साल होने को आया है और गाइस अब इसका अंत होने जा रहा है स्टील केज के साथ में। तो गाइस लास्ट ईयर ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस का तख्ता पलट किया था और विजन की कमान संभाली थी, लेकिन गाइस समय बीतता गया और गाइस इनकी भिड़ंत होती गई। फाइनली दोस्तों यहां इनका एक स्टील केज मैच रखा हुआ है। जो जीतेगा दोस्तों वो इस राइवलरी का विनर होगा। अब गाइस बात की जाए बैड ब्रॉन ब्रेकर की, तो गाइस वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर खुश है कि स्टील केज में वो सेथ रॉलिंस को पाने, और सेथ रॉलिंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। दोनों एक दूसरे खून के प्यासे हैं। लेकिन गाइस यहां ऑड्स की बात की जाए, सरप्राइजिंगली दोस्तों जवाब नहीं है मेरे पास देने को क्योंकि ऑड्स दोनों के सेम चले हुए हैं। -120 पर है ब्रॉन ब्रेकर एंड -120 पर है रॉलिंस का बेटर हो सकता था ऑड, लेकिन गाइस रोमन रेंस ने साफ साफ कहा है जेकब फाटू के कान में कि सेथ रॉलिंस को किल करना है आपने। तो गाइस यहां जेकब फाटू के इंटरफेरेंस के बहुत ज्यादा चांसेस है और चूंकि दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है तो यहां दोस्तों मैं पिक करूंगा ब्रॉन ब्रेकर को। मुझे ऐसा लगता है कि ऑड्स में आगे जाकर वो थोड़ा सा बढ़त पा सकते हैं, लेकिन अभी इनका सेम चला हुआ है। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर इसमें जीतेंगे, रॉलिंस भी जीत सकते हैं। चलिए बात करी जाए अब सेकंड मैच की। सेकंड मैच जो हम लोगों को कार्ड के अंदर देखने को मिलने वाला है गाइस वो काफी क्रेजी वाला है। ये है WWE वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का, जिसके अंदर चैलेंजर है जेड कारगिल जो कि फेस करने वाली है चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन को। इंटरेस्टिंगली दोस्तों मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं क्योंकि दोस्तों जहां देखा जाए जेड कारगिल के केस में उनके पास बीफैब है, मिशन है, वहीं दोस्तों मुझे ऐसा भी लगता है टिफनी स्ट्रैटन के सपोर्ट में यहाँ चेल्सी ग्रीन आ सकती है। बट रिजल्ट के ऊपर ध्यान देते हैं सीधे। तो गाइस जेड कारगिल यहाँ लीड कर रही है -130 के साथ। वहीं टिफनी स्ट्रैटन का ऑड भी अच्छा है, वो चली है -110 के ऊपर, लेकिन माइनस में जिसका ज़्यादा होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ जेड कारगिल आप लोगों को ब्रांड न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनते हुए नजर आने वाली है, चैंपियनशिप घर लेकर जाने वाली है। देन दोस्तों जो अगला मैच होने वाला है वो होने वाला है कि दुल्हे का। जी हाँ, जो ट्रिक विलियम्स है उनकी हाल फिलहाल में शादी हुई है और दुल्हे का दोस्तों इस नाइट ऑफ चैंपियंस में मैच रख दिया गया है। रिकी सेंट्स उनके ओपोनेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। अब गाइस बात करूं रिकी सेंट्स की, नंबर 1 कंटेंडरशिप जीत कर वो आए हैं ट्रिक विलियम्स के सामने। ट्रिक विलियम्स जो कि साइज में लगभग उनके दुगने हैं। यहां दोस्तों बात करूं मैच की, तो मैच के लिए मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूं, लेकिन स्टिल ऑड्स मेरे सामने है तो ऑड्स सुनकर आप जरूर एक्साइटेड हो जाएंगे। बहुत ही तगड़ी बढ़त यहां ट्रिक विलियम्स ने पाई हुई है, -4000 की लीड ले रखी। वहीं रिकी सेंट्स बिल्कुल अपोजिट +1000। ये दोस्तों रात दिन का अंतर है। इसके अंदर दोस्तों कोई भी चांस नहीं है कि रिकी सेंट्स जीत जाए। इसके अंदर 101% ट्रिक विलियम्स जीतेंगे एंड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप घर लेकर जाएंगे। बात की जाए इससे अगले मैच की, इसके बाद गाइस जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला ना वो गाइस एक ऐसा मैच है जिसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये होने वाला है क्वीन ऑफ द रिंग 2026 का फिनाले, जिसके अंदर लिव मॉर्गन फेस करने वाली है इयो स्काई को। मैंने सार्कास्टिक वे में कहा है क्योंकि इसके अंदर सबसे आसान है प्रिडिक्शन करना। जहां तक बात करूं लिव मॉर्गन की, तो लिव मॉर्गन ऑलरेडी चैंपियन है, तो लिव के जीतने के चांसेस दोस्तों इसमें काफ़ी निम्न हो जाते हैं। एट द सेम टाइम खबर ये भी आ रही है कि स्टेफनी मैकक्वायर को डायरेक्ट सऊदी अरेबिया में लैंड करवाया जा सकता है क्योंकि लिव के साथ उनका ऑलरेडी एक पंगा है जो कि आपको पता होगा रेसलमेनिया से चला आ रहा है। और चूंकि स्टेफनी रिटर्न के लिए रेडी है, इंजरी आई थी उन्हें, तो यहाँ मुझे लगता है कि कोई भी चांस नहीं है लिव मॉर्गन के जीतने का।
यहाँ दोस्तों लीड भी ईओ स्काई ही कर रही है, -900 के साथ दोस्तों आगे चल रही है। वहीं लिव मॉर्गन की बात करूँ तो वो चली हुई है +500 के ऊपर, और इसका मतलब साफ है कि गाइस यहाँ आप लोगों को जो ब्रांड न्यू क्वीन बनते हुए नजर आएगी रिंग की, वो कोई और नहीं ईओ स्काई होगी। तो ईओ स्काई यहाँ जीतेगी और गाइस समर स्लैम जाएगी। बात कर ली जाए दोस्तों अब अहम मैचेस की, तो अहम मैचेस में दोस्तों जो सबसे पहला मैच हम लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों बताया जा रहा है कि काफ़ी हॉट है और गाइस काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी, वो है गाइस किंग ऑफ द रिंग 2026 का फिनाले। अब गाइस बात करूँ इस पर्टिकुलर मैच की, तो ये जो पर्टिकुलर मैच है अपने आप में दोस्तों काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल इसलिए भी है क्योंकि गाइस ओबा फेमी काफ़ी खतरनाक है। सबको पता है दोस्तों कि इस मैच के अंदर जे उसो के जीतने के चांसेस बिल्कुल 0% है, और ब्रॉक लेसनर जो है वो तड़का लगा सकते हैं काफ़ी तगड़े वाला दोस्तों, और उनके 0% को 100% बना सकते हैं। वेल दोस्तों बात की जाए टूर्नामेंट की, टूर्नामेंट का दोस्तों फिनाले और जे उसो पर पूरी की पूरी ब्लड लाइन का दारोमदार है, और यहाँ दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस भी हो सकती है, अपार्ट ऑफ द फैक्ट कि गाइस लेसनर के आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ बात कर ली जाए दोस्तों मैच के रिजल्ट की, मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉक लेसनर इसके अंदर ओबा फेमी को 3-4 F5 रसीद कर देंगे और उसके बाद जे उसो स्प्लैश मारकर मैच को जीत जाएंगे। ऑड्स भी यही सजेस्ट करें क्योंकि जे उसो अपना चला हुआ है -130 के ऊपर, वहीं ओबा का कम नहीं है, ओबा भी -110 के ऊपर काफ़ी क्लोज चले हुए हैं, लेकिन स्टिल थोड़ी सी बढ़त है, काफ़ी बढ़त है। जे उसो दोस्तों इसके अंदर ब्रांड न्यू किंग ऑफ द रिंग आप लोगों को बनते हुए नजर आएंगे। किंग जे उसो को हो सकता है कि रोमन रेंस रिंग में आकर दोस्तों अपने हाथों से क्राउन पहनाए। अगर रोमन रेंस वहां किसी अपीयरेंस के लिए बुक किए जाते हैं तो अभी के लिए OTC 1 को वहां बुक नहीं किया गया है। और अब बात कर ली जाए आज की अपनी खबरों की, खबरों के बाद दोस्तों हम कोडी रोड्स के और डिस्कस करेंगे। कोडी रोड्स ने एक स्टेटमेंट भी दी है काफ़ी क्रेजी सी, तो सबसे पहले दोस्तों हम खबरों को डिस्कस करें। सबसे पहली खबर जुड़ी है दोस्तों यहाँ एक ऐसे बैकअप प्लान से जो कि ओबा फेमी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओबा वर्सेस जे में मैंने आपको बता दिया है कि जे उसो के जीतने के चांसेस है। मैंने भी बताया ब्लड लाइन दोस्तों ने सपोर्ट कर सकती है, लेकिन दोस्तों ओबा के केस में भी सपोर्ट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ओबा अकेला है, क्योंकि आपने देखा इस बारी के रॉ के ऑफेयर में उन्होंने रॉलिंस की हेल्प की है, एंड रॉलिंस के दोस्त है स्ट्रीट प्रॉफिट वाले, यानी कि इन सभी की आपस में काफ़ी अच्छी निभती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जे उसो के पास ब्लड लाइन का बैकअप प्लान है, तो रिपोर्ट्स की माने तो गाइस ओबा फेमी भी अकेले नहीं है, उन्हें सेथ रॉलिंस की टीम का सपोर्ट है, जो कि इस पर्टिकुलर मैच को दोस्तों और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। तो ऐसा नहीं सोचना कि गाइस अकेले है ओबा फेमी, क्योंकि दोस्तों ने काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है रॉलिंस का, मॉन्टेस फोर्ड का, एंजेलो डॉकिंस का, जिन्होंने एक पोस्ट लगाई है जो कि कह रहे हैं कि उन्हें भी एक और शख्स का सपोर्ट है। तो मॉन्टेज ने दोस्तों आज अपनी टीम को अपडेट किया है, जिसके अंदर दोस्तों उन्होंने जो हेनरी को भी डाल दिया है। उन्होंने एक पोस्टर लॉन्च किया था, या फिर कह लो उन्होंने एक पोस्टर जो है पोस्ट किया था ट्विटर के ऊपर, जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। उसके अंदर उन्होंने अब जो हेनरी को भी ऐड कर दिया है, यानी कि टीम बड़ी होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े खतरे की घंटी हो सकती है ब्लड लाइन के लिए। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है ब्रॉन स्ट्रोमन से, जिन्होंने दोस्तों कोडी रोड्स की एक स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया है। दरअसल दोस्तों कोडी रोड्स ने हाल फिलहाल में एक इंटरव्यू दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चा का पार्ट है। उसमें वो एक लाइन कहते हैं कि ट्रिपल एच जो है इस मोमेंट पर सबसे बढ़िया बुकर है, क्योंकि आपको पता है लोग कह रहे हैं अंडरटेकर सबसे बढ़िया बुकर है, तो कोडी ने तो दोस्तों ट्रिपल एच की तारीफ करनी थी। वो कहते हैं कि ही बिलीव कि कोई भी ट्रिपल एच से बढ़िया बुकिंग नहीं कर सकता। तो इस पर मॉन्स्टर अमंग मैन यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन का रिप्लाई आता है, जो कि लिखते हैं रेटिंग्स से अदरवाइज, यानी कि रेटिंग्स तो बता ही रही है कितना अच्छा बुकर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ट्रिपल एच की आपस में कोई दुश्मनी है, और सच्ची बात बताऊँ यहाँ ब्रॉन ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं उनकी बात नहीं काट सकता। हाँ ब्रॉन स्ट्रोमन की बात में दम है, ट्रिपल एच को बेस्ट बुकर तो बिल्कुल नहीं कह सकते। मेरे हिसाब से तो अंडरटेकर जो है जो कि ट्रिपल ए को बुक करते हैं, उस सबसे बेस्ट बुकर है इस मोमेंट पे। चलिए बात कर लीजिए एल ग्रांडे की। एल ग्रांडे पर भी क्रेजी न्यूज़ आ रही है गाइज। अपना एल ग्रांडे अमेरिकानो जो है अलमनाई सेक्शन में डाल दिया गया है WWE के द्वारा। सब जानते हैं कि चैड गेबल थे, लेकिन स्टिल दोस्तों इस कैरेक्टर को WWE वालों ने इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया कि इसे दोस्तों अलमनाई सेक्शन में स्पेसिफिकली डाला गया है, यानी कि पूरा का पूरा जो गिमिक है अब WWE की हिस्ट्री बुक्स का हिस्सा बन चुका है। चलिए बात कर ली जाए इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों जे उसो नहीं मान रहे। जे उसो दोस्तों शायद से कोई नशा करते हैं, या फिर दोस्तों मुझे नहीं पता वो किस चीज़ में ट्रिप लेते हैं, किस चीज़ की दोस्तों वो बूटी सूंघते हैं। तो गाइज यहाँ
जे ऊसो जो है क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं आई ट्राई टू वॉर्न यू ऑल एमएफ्स बो डाउन। नीचे दोस्तों उन्होंने कमेंट किया अपनी पोस्ट के नीचे, तो कह रहे हैं बो डाउन टू द किंग, मैंने तो तुम्हें डराया ही था, धमकाया भी था, बताया भी था मैं तुम्हारा नेक्स्ट किंग हूँ। तो शायद से जे को भी ऑड्स पता लग गए हैं और उन्हें इस चीज़ का आभास हो चुका है कि उनके जीतने के चांसेस अच्छे खासे हैं और लोगों को अभी से खुद को एक्नॉलेज करने को कह रहे हैं। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जे उसो ही जीते, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओबा के पास भी एक बैकअप प्लान है। चले बात कर ली जाए अब ऑड्स की एंड गाइस कोडी की, जिन्होंने रोमन रेंस पर काफ़ी तगड़े शॉट लिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों ऑड्स डिस्कस कर लेते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड के मैच। तो गाइस ये होने वाला एक ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, जिसके अंदर कोडी रोड जो है अपना टाइटल डिफेंड कर रहे हैं गुंथर सेमी ज़ेन के खिलाफ में। इसे दोस्तों बताया जा रहा है कि मेन इवेंट में WWE वाले डालने के वाले, ये होगा ही मेन इवेंट में। गाइस इसकी शुरुआत तब होती है जब सेमी ज़ेन गंथर वाले मैच को खराब कर देते हैं। गंथर वाले मैच में उन्होंने गंथर को स्क्रू कर दिया, रेफरी थे वो, आपको पता होगा 2 हफ्ते पहले ये हुआ। तो गाइस कोडी को गुस्सा है, उन्होंने कहा कि सेमी को भी ठोको मेरे साथ मैच में। गाइस इसलिए मैच बना है। मैच के अंदर दोस्तों इस मोमेंट पर जो शख्स लीड कर रहा है वो कोई और नहीं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड है, जो कि चले हुए हैं -600 के ऊपर। वहीं सेमी ज़ेन नंबर 2 पर चले हुए हैं +300। देन गंथर है बेचारा +600 पर चला हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा चांस इसके अंदर इस बात के है कि कोडी रोड्स टाइटल रिटेन कर लेंगे। अब सवाल ये भी है कि अगर कोडी को टाइटल रिटेन करना ही था तो इसे मेन इवेंट में क्यों रखा है? वेल इसका जवाब तो हमें सैटरडेज नाइट मेन इवेंट में ही मिलेगा। लेकिन इससे पहले दोस्तों कोडी ने एक ऐसी स्टेटमेंट जड़ दी है कि लोगों का गुस्सा दोस्तों छप्पड़ फाड़ आ रहा है। दरअसल दोस्तों कोडी ने इसी इंटरव्यू में, जो कि मैंने आपको बताया, एक और स्टेटमेंट दी और ये स्टेटमेंट थी आई बिलीव आई एम द फेस ऑफ WWE। तो कोडी रोड्स ने कहा है कि वो समझते हैं वो WWE का सबसे बड़ा फेस है, यानी कि WWE का जो महानायक है वो कोडी रोड्स है। इससे पहले तो काफ़ी ज़्यादा डिबेट रहा है इस चीज़ के ऊपर। बहुत से लोग कहते हैं कि कोडी रोड्स नहीं बल्कि रोमन रेंज WWE का फेस है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द ही स्टोरी लाइन्स खेलती है, चाहे रॉ हो चाहे स्मैकडाउन हो। लेकिन अमेरिकन नाइटमेयर बोलते हैं कि अगर मैं हूँ तो रोमन है और मैं WWE का सबसे बड़ा फेस हूं। आई एम द फेस ऑफ दिस कंपनी। तो गाइस ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है और इस पर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। वेल दोस्तों मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्या कोडी रोड्स की बातों में दम है? क्या वाकई में अमेरिकन नाइटमेयर WWE का फेस है या फिर नहीं? डू लेट मी नो। और अगर नहीं है अमेरिकन नाइटमेयर WWE का फेस तो कौन है? वेल आज का सवाल है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।